ड्रामा की स्टार्टिंग फीमेल लीड नामदारन से होती है, जो एक के-पॉप ग्रुप DNX के कॉन्सर्ट में आई थी, जिसके एक मेंबर ली चान को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब अकेलेपन से बाहर आने में उसके सॉन्ग्स ने नामदारन की बहुत हेल्प की और इसी वजह से उसे अच्छे दोस्त भी मिले। और अब सीन 12 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ दारन अभी भी ली चान को उतना ही पसंद करती थी। वो एक SE नाम की कंपनी में काम करती है, लेकिन वहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो आज रिजाइनेशन लेटर साइन कर देती। फिर वो अपनी दोस्त पाक मिमी और ली सियोले से मिलने आती है, जहाँ वो उन्हें रिजाइनेशन के बारे में बताती है और ये भी कि उसने ली चैन की कंपनी अपेलो में इंटरव्यू दिया है और वो वहाँ सेलेक्ट हो गई तो अपना बेस्ट देगी। उसकी दोस्तों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसका पूरा सपोर्ट करती हैं। घर वापस आते हुए नामदारन DNX के ही गाने सुनती है। DNX ग्रुप 2015 में बना था और 2017 में डिसबैंड हो गया। फिर ली चैन ने अपना फैशन बुटीक बनाया, जो आगे जाकर कंपनी बनी अपेलो। 2022 में उसे फैशन के लिए अवार्ड भी मिला था और वो अभी एक्टिंग में भी अपना करियर बना रहा है। अब दूसरे दिन हमें मेन लीड कांग हागी को दिखाया जाता है, जो ऐसी कंपनी में मीटिंग के लिए आया था। दूसरी तरफ वहीं नामदारन भी बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। वो सिलेक्ट हो जाती है, जिससे वो इतनी खुश थी कि पूछो मत। वो भागते हुए बाहर आती है और कांग से टकरा जाती है और दारम का पूरा मेकअप कांग की शर्ट पर छप जाता है, लेकिन दारम इतनी खुश थी कि ध्यान ही नहीं देती। अपना सामान उठाती है और बाहर आ जाती है। कॉल कर कर अपनी फ्रेंड्स को बताती है और खुशी से रोड पर ही नाचने लगती है। कार में बैठा कांग इस पागल लड़की को देख रहा था। अब दारम इस चीज़ को अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती है और एक कैफ़े में आ जाती है, जहाँ दारम को काफ़ी चढ़ चुकी थी। तभी वो वहाँ ली चैन का एक पोस्टर देख लेती है और उसे लेने चली जाती है। ओनर उसे दे देता है क्योंकि वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर थी। कांग भी आया था अपने फ्रेंड मिनियो के साथ और मिनियो का दिल मिमी पर आ जाता है, इसलिए वो उनके साथ बैठने चला जाता है। दारम पोस्टर लेकर आती है कि मिनियो बोलता है वो एक जादू दिखाएगा और इस चक्कर में वो ली चैन का पोस्टर फाड़ देता है और इस बात पर दारम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मिनियो वहाँ से चलते बनता है, लेकिन दारम का गुस्सा नहीं कम हुआ था, इसलिए वो एक कप में एक बॉल डालती है और बहुत ही तेज़ी से मिनियो की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो सामने से हट जाता है और बॉल सीधे कांग को लग जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। मिमी और सियोले उससे बहुत माफ़ी मांगती हैं, लेकिन दारम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी कांग उस लड़की को पहचान लेता है कि ये वही है जो उससे सुबह टकराई थी। मिमी और सियोले जैसे तैसे मामला संभालती हैं और कहती हैं कि उनकी फ्रेंड पर जॉब ना मिलने का प्रेशर है और दारन को वहाँ से ले जाती हैं। कांग सोचता है वो SE कंपनी की एम्प्लॉय है, उसे जॉब का कैसे प्रेशर हो सकता है। अब नेक्स्ट डे दारम बहुत ही खुशी खुशी अपनी नई कंपनी आ जाती है। वो बहुत एक्साइटेड थी। वहाँ वो 2 नए एम्प्लॉय से भी मिलती है। तभी उनकी मैनेजर मियंग वहाँ आ जाती है और उन्हें उनके एम्प्लॉय कार्ड देती है, जिसे देखकर दारम का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। फिर वो लोग पूरी कंपनी देखते हैं और अब CEO से मिलने आते हैं, जिस वजह से दारम बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि वो ली चैन से मिलने वाली है और इस चीज़ की प्रैक्टिस भी उसने की थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसलिए उसकी दोस्त ने उसे एक गोली दी थी ताकि वो नर्वस ना हो और वो उसे खा लेती है। अंदर CEO बाकी 2 लोगों से मिलता है और अब दारन को लगता है कि फाइनली वो ली चैन से मिलेगी, लेकिन वो कांग था, जिसे देख वो बहुत उदास हो जाती है। वापस जाते हुए वो ली चैन की फ़ोटो देखने के लिए रुक जाती है। तभी कांग उसे आवाज़ देता है, जिस वजह से उसकी खाई हुई गोली उसके गले में फंस जाती है। कांग उसके पीछे आता है और दारम को पकड़कर थोड़े झटके देता है और उसके गले में फंसी हुई गोली बाहर आ जाती है। लेकिन अब दारम का तो पहले दिन ही पोपट हो चुका था। फर्स्ट डे ही सब उसका कंपनी में मजाक उड़ा रहे थे, जिससे वो बहुत एम्बेरेस थी। मियंग उसे बताती है कि अपने फर्स्ट डिनर पर उसने भी ली चैन का पैंट खराब कर दिया था। ऐसा होता है, लेकिन दारम अभी भी बहुत दुखी थी। वो पूछती है कि ली चैन CEO था ना, तो मियंग बताती है कि पहले था, अब कांग है। फिर हम कांग को देखते हैं, जिससे दारम पर शक था कि वो SE कंपनी की जासूस बनकर आई है, क्योंकि SE एक बहुत अच्छी कंपनी थी और उसे कोई वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे छोड़कर अपेलो में काम करेगी। वो उस पर नज़र रखने को कह देता है और अब हमें फाइनली ली चैन को दिखाया जाता है, जो आता है और कांग को पीछे से हक करता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, कुछ ज़्यादा ही क्लोज।
उन दोनों को बात करते हुए एक रिपोर्टर देख लेती है और कुछ और ही समझ लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है दारम पर, जिसका एम्बेरसमेंट से बुरा हाल था। उसकी फ्रेंड उसे मोटिवेट करती हैं और कहती हैं कि अच्छे से काम करना और सीईओ को अवॉइड करना। दूसरे दिन दारम बहुत ज़्यादा काम करती है और कुछ सामान लेकर लिफ्ट में आ जाती है। बार बार कहती है कि सीईओ को अवॉइड करना है, सीईओ को अवॉइड करना है। और उसी लिफ्ट में कांग भी था, लेकिन बीच में कपड़ों के होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर कंपनी के सभी लोग ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ दारम ने बहुत पी ली थी और वो बहुत ही स्टाइल से बॉटल का कैप ओपन कर कर दिखाती है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। कांग भी वहाँ आ गया था। वो दारम को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने नहीं देता और उसे घर जाने को कह देता है। दारम बाहर आ जाती है। कांग की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए वो भी आ जाता है और वो देखता है कि एसई कंपनी का डायरेक्टर किम उसकी कंपनी की तरफ ही देख रहा है और उसके ऑफिस की लाइट्स भी चालू हैं। वो दौड़कर अपने ऑफिस जाता है, जहां दारम चैन की फ़ोटो से बात कर रही थी। कांग का उस पर शक बढ़ता ही जा रहा था। कांग दारम से कुछ पूछता कि उससे पहले ही दारम सो जाती है। वो उसे सोफे पर लेटाता है और मीटिंग अटेंड करता है। फिर बाद में उसे उठाता है, लेकिन वो उठती ही नहीं। और अब हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दारम सोफे से नीचे गिर जाती है और फिर उसकी नींद खुलती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो कंपनी के ऑफिस में है। वो अपने घर जाती है और वापस रेडी होकर आती है, तो सब उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। उसका बॉटल वाला एक्शन करके दिखा रहे थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। वो सोचने की बहुत कोशिश करती है कि उसके कलीग्स उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि दारम के जाने के बाद ली चैन उनसे मिलने आया था और उन लोगों ने ली चैन के साथ फ़ोटो भी ली। और अब तो दारम का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके पास ली चैन से मिलने का इतना अच्छा मौका था। वो बहुत दुखी हो जाती है। कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसे कांग मिल जाता है और उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। तो वो कांग से माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या वो भी रात भर ऑफिस में था। कांग कहता है कि अगली बार से ऐसा मत करना, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये भी बताता है कि नहीं, वो घर चला गया था। अभी दारम का फ़ोन बजने लगता है और फ़ोन को निकालने के चक्कर में वो अपना वॉलेट गिरा देती है। वो जाने लगती है तो कांग उसके पीछे आता है और जब वो लिफ्ट का बटन प्रेस करती है तो सामने ली चैन था, जिसे देख दारम को तो यकीन ही नहीं होता। और तभी पीछे से कांग भी आ जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग की सुबह नींद खुलती है और दारम उसके हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। वो पलटती है तो कांग और दारम दोनों का चेहरा एकदम सामने आ जाता है। कांग उसे देखता ही रहता है। तभी सफाई वाली आंटी की आवाज़ आती है और कांग बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने ऑफिस के अंदर जाने से रोकता है। और अब ये एपिसोड फाइनली यहाँ ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।